नमस्कार, मैं हूं अमृता और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 के पॉडकास्टिंग में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है महाराष्ट्र उद्योग और व्यापार संघ के चेंबर अध्यक्ष डॉक्टर दिपिन अग्रवाल जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने आपका कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। पॉडकास्टिंग अगर हम शुरू करते हैं तो एक सवाल मैं शुरू करती हूँ कि अभी महायुति की भारी जीत हुई है, काफ़ी लोग खुश हैं और भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसका चेहरा देखना चाहोगे इस पर? There is absolutely no doubt on that. Dr. देवेंद्र फडणवीस as 21st Chief Minister of Maharashtra वही शपथ लेंगे जल्दी। देवेंद्र फडणवीस जो हमारे फिलहाल उप मुख्यमंत्री और अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो आपके उनसे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। मैं सीधा कहूँ तो दोस्ती के रिश्ते हैं। तो एनवीसीसी के व्यापार जगत में इस दोस्ती का कुछ प्रभाव, मतलब लाभदायक दोस्ती साबित होगी या नहीं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको अमृता जी बता सकता हूँ कि दोस्ती ही इज़ बियॉन्ड दोस्ती। जब वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो अपने कमिटमेंट से हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, हर सेक्टर, लेट इट बी ट्रेडर्स, फार्मर्स या और भी जो इंडस्ट्री, जो भी सेक्टर है, सबके लिए वो उतनी कमिटमेंट से काम करते हैं और सब लोगों का उनके पास एक्सेस होता है, सबकी सुनते हैं और उचित निर्णय करके जनहित में, लोकहित में और पर्टिकुलरली ट्रेड और इंडस्ट्री के हित में उनके निर्णय होते हैं और वो उसी प्रकार से अपना काम आगे करते हैं। फिलहाल इस चुनाव में जो विधानसभा चुनाव का दौर चला है, काफ़ी मज़ेदार रहा है, काफ़ी कड़ा रहा है। महाविकास आघाड़ी ने भी काफ़ी जमकर टक्कर दी है महायुति को इस बार। अगर महाविकास आघाड़ी जीतकर आती तो क्या उम्मीदें थी आपकी एनवीसीसी या फिर व्यापार जगत की, क्या उम्मीदें थी? देखिए, महाविकास आघाड़ी जीत के आती और जैसे प्री पोल जो एग्जिट पोल्स थे वो बता रहे थे कि बहुत कड़ी फाइट है युति और आघाड़ी के बीच में, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक स्टेटमेंट संजय राउत जी ने दिया था जिसमें व्यापारियों को उन्होंने बहुत डीमीन और डिरोगेट किया था। व्यापारी को घोटाले, मिलावटखोर और यहाँ तक के वो ग्राहकों की फसवणूक करते हैं, इस तरीके के अनवारंटेड स्टेटमेंट उन्होंने व्यापारियों के लिए इन जनरल दिया था, जिसके अंदर में काफ़ी रोष व्यापारियों में जागृत हुआ। और महाराष्ट्र में लगभग 75 लाख व्यापारी है, उनकी फैमिली है, उनके परिजन है, उनका स्टाफ है। ऐसा अगर एक के पीछे 3 का आंकड़ा करें तो लगभग 2.25 करोड़ वोटर्स जो है वो आउट ऑफ 10 करोड़ वोटर्स, 2.25 करोड़ वोटर्स यूनाइटेडली हमने ये आह्वान किया था कि अगर 48 घंटे में संजय राउत जी अपने बयान को पीछे नहीं लेते और माफ़ी नहीं मांगते और व्यापारी के कंट्रीब्यूशन को और सोसाइटी डेवलपमेंट में उनके भागीदारी को एक्नॉलेज नहीं करते तो हम महाविकास आघाड़ी के खिलाफ वोट करेंगे। और उसका नतीजा रिजल्ट में दिखा है। जो डिसाइसिव मैंडेट है, जो 2.25 करोड़ वोटर्स है, उन्होंने एकजुट होकर एकता से महाविकास आघाड़ी के खिलाफ वोटिंग की और उसका महायुति को फ़ायदा मिला। हमने यहाँ तक के आह्वान किया था कि जो महाविकास आघाड़ी के पक्ष है, कांग्रेस हो या एनसीपी शरद पवार जी हो या उद्धव ठाकरे जी हो, ये भी स्पष्ट करे कि संजय राउत जी के इस बयान से वो सरोकार रखते हैं, वो महाविकास आघाड़ी की सोच है कि वो उनकी इंडिविजुअल सोच है, लेकिन उन्होंने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया तो उसका प्रॉबेबली खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और हमारा स्पष्ट मत है, जो भी व्यापारी हित की बात करेगा वो महाराष्ट्र राज्य पे राज करेगा। जब तक ट्रेड और कॉमर्स स्टेट का बढ़ता नहीं, जब तक इंडस्ट्री मतलब फ्लरिश नहीं होती, तब तक स्टेट आगे बढ़ता नहीं है और डेवलपमेंट होता नहीं है। तो ये चीज़ को
महायुति और देवेंद्र जी अच्छे समझते, और उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमारे जो इश्यूज़ है, हमारे ट्रेड इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ है, हमको लगता है कि प्रायोरिटी पे उसको एड्रेस किया जाएगा और सब स्टेक होल्डर्स को समाधान किया जाएगा। एनवीसीसी और बीजेपी के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, क्या बदलाव आ सकता है इसके बाद? मतलब अभी दौर तो बीजेपी का ही चल रहा है, लेकिन उम्मीदें क्या है? व्यापारी जगत में कुछ बदलाव आएंगे इस? देखिए, बदलाव में मतलब कोई बिजनेस पैटर्न्स और कोई वर्किंग चेंज होएगी, उसमें देखो बदलाव में ये आ सकता है कि नागपुर बीइंग सेंट्रली लोकेटेड, तो विदर्भ का महत्व बढ़ता है। विदर्भ में लॉजिस्टिक या वेयर हाउसिंग को बढ़ावा मिल सकता है। तो आज सब कुछ जो है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेके है। लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम होती है तो व्यापार बढ़ता है और मूवमेंट ऑफ गुड्स बढ़ता है। तो विदर्भ और नागपुर का महत्व बढ़ेगा, यहाँ लॉजिस्टिक्स का डेवलपमेंट होगा, तो यकीनन व्यापार में वृद्धि होगी। तो इसके अलावा जो ट्रेड और इंडस्ट्री जहाँ तक है, उनके जो इश्यूज़ है वो इश्यूज़ को जल्दी और इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर एड्रेस किया जाएगा, ऐसी हमारी अपेक्षा और उम्मीद है। दीपेन जी, योजनाएं तो काफ़ी चल रही है, लाडली बहन हो गई है, लाडला भाऊ हो गया है, काफ़ी योजनाएं हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ उठाने वाले एक और बोल रहे हैं कि महंगाई भी उतनी बढ़ चुकी है। आज अगर तेल हम खरीदने जाते हैं तो 2200 रुपये का वो तेल का पूरा पीपा होता है, तो कहीं ना कहीं 1500 उसमें ही निकल जाते हैं, बल्कि बहनों को 500 रुपये और देने पड़ रहे हैं। तो इस महंगाई के जगत में आगे चल के राहत मिल पाएगी? बीजेपी सरकार का दौर चल रहा है, पहले भी वही हालत थी, आज भी वही है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी स्टेट के हाथ में कोई टैक्स बचा नहीं है, सब जीएसटी के ऊपर टैक्स आधारित है। तो जीएसटी का क्या दर होना चाहिए टैक्स का, वो काउंसिल तय करती है, और जब काउंसिल तय करती है तो महंगाई को कम करने में ज़्यादा रोल मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी हुई है और फर्दर अनाउंस करी हुई है, जो वो शायद अपने मैनिफेस्टो में उनका जो बोला हुआ है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसका बर्डन जो है वो ट्रेड इंडस्ट्री पे और आम जनता पे नहीं आना चाहिए, उसकी अलग व्यवस्था होना चाहिए। और डेवलपमेंट का जो रोड मैप है वो पूरे तरीके से उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर डेवलपमेंट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और ये वेलफेयर स्कीम का अगर सिटीज़न पे, आम जनता पे बर्डन आया, तो ये बहुत गलत होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेलफेयर स्कीम, डेवलपमेंट और सिटीज़न पे बर्डन नहीं आने के लिए महायुति की अपनी एक रणनीति, अपना एक रोड मैप तैयार होगा, जिसके अंदर वो ध्यान रखेंगे कि आम जनता पे इसका बर्डन न आए। रहा सवाल महंगाई का, महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए और उसकी दर कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका ज़्यादा है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की, अनलेस स्टेट गवर्नमेंट को एडिशनल टैक्स, अपना फर्दर न्यू टैक्स जो है वो आम जनता पे इम्पोज नहीं करता। अभी जो विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था, उस वक्त हमने इतवारी सराफा हो या इतवारी में कई सारे मार्केट्स है, बहुत बड़ा इतवारी है, वहाँ पर हम लोगों ने सर्वे किया था। कुछ व्यापारियों को अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश व्यापारी जो है उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस के राज में वो खुलकर व्यापार कर सकते थे, लेकिन बीजेपी के राज में व्यापार करना मुश्किल हो गया है। किस नज़रिए से देखते हो आप? देखिए, ये बात मानी जाती है कि जियो और जीने दो जो है वो कांग्रेस के राज्य में ज़्यादा ठीक रहा, सहूलियत रही व्यापार करने की। लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बीजेपी के भी एजेंडा में है, और वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे वो कर रहे। लेकिन रहा सवाल बीजेपी और कांग्रेस के, इसमें मैं आपको अगर सही बताऊं तो
बहुत ज़्यादा फर्क इसका व्यापारी को पड़ता नहीं है कि गवर्नमेंट किसकी है। गवर्नमेंट स्टेबल होना चाहिए, गवर्नमेंट करप्शन फ्री होना चाहिए और प्रो डेवलपमेंट होना चाहिए, इतना ही व्यापारी का इंटरेस्ट रहता है। बाकी गवर्नमेंट में कौन है उससे बहुत ज़्यादा फर्क व्यापारी को बिजनेस के एंगल से पड़ता नहीं है। और आने वाले समय में विदर्भ का महत्व, नागपुर का महत्व स्टेट लेवल पे बढ़ेगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स बढ़ेगा, समृद्धि महामार्ग है, लॉजिस्टिक्स है, ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये अच्छी आएगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि महायुति के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है जिसके अंदर उनको वापस स्टेट को नंबर 1 पोजीशन पे स्टेयर करके ले जाना है। और एज अ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन हम गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के, गवर्नमेंट के साथ साझेदारी करके अपने स्टेट को नंबर 1 पे लाने के लिए हम कमिटेड है और उसके लिए हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। जी, काफ़ी आपने अच्छी बात कही है। ये तो कंधे से कंधा मिलाने वाली जो आपने बात कही है वो ज़रूरी है और हम एक नागरिक होने के तौर पर हमारा ये अधिकार भी है और हमें इसका ध्यान भी रखना चाहिए। सवाल अगला ये है कि फ़िलहाल अदानी जी काफ़ी सुर्खियों में है, लेकिन अदानी जी के ऊपर जो अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अदानी जी के ऊपर अमेरिकन कोर्ट ने जो ब्राइबरी का एलिगेशन लगाया है और उनके ऊपर अरेस्ट वारंट भी इशू किया है, तो जो मुझे समझ में आता है कि यूएस में जो अडानी जी ने बॉन्ड्स इशू करके वहाँ के इन्वेस्टर्स से जो पैसा जमा किया था, यूएस कोर्ट इज़ कंसर्न विद दैट कि वो जो पैसा उन्होंने जमा किया है बॉन्ड के माध्यम से, वो गलत जानकारी देके और उस पैसे को मिसयूज़ किया है, ऐसा उनका एलिगेशन है। रहा सवाल जहाँ तक ब्राइबरी इज़ कंसर्न, तो ब्राइबरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी इंडियन एजेंसीज जो है, जैसे सीबीआई हो, ईडी हो या सेबी हो या और भी कोई एजेंसी हो, डीआरआई हो, तो वो लोग जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो इंडियन एजेंसी जो उसके अंदर देखेगी, वो अपना रोल है। ब्राइबरी से यूएस को कोई अदरवाइज लेना देना नहीं है। तो अब ऐसा भी बोला जाता है कि अडानी जी एक बहुत ग्लोबल इंडस्ट्रीज, ग्लोबल कॉमर्स फोरम में बहुत बड़ा नाम बन के आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई साजिश की जा रही है। लेकिन जब इंडियन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि अडानी जी इसमें भी हिल कम आउट क्लीन। उम्मीद तो यही है जो आप बोल रहे हैं वो सच हो, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तो होने में वक्त नहीं लगता, सच सामने आता ही है। सवाल ऐसा है कि दीपेन जी, एनवीसीसी में कुछ सालों से 2 साल, जहाँ तक मैं देख रही हूँ 2 सालों से कुछ आपसी मतभेद चल रहे हैं। क्या लगता है, मतलब इस पर आगे क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, एनवीसीसी में किसी भी प्रकार का आपसी कोई मतभेद नहीं है। जो उस समय के अध्यक्ष थे उन्होंने, और जो उसमें जो कुछ गड़बड़ियाँ हुई, तो उसके ऊपर वो गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है और कुछ गड़बड़ियों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की गई है। तो दोनों तरफ इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई चालू है और एनवीसीसी आने वाले समय में वापस अपनी ग्लोरी पे रहेगा और पूरे तरीके से व्यापारी हित के काम करेगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी से और इंटीग्रिटी से करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और एक अच्छी टीम एनवीसीसी को आगे लेके जाएगी, व्यापारी हित का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। पहले एनवीसीसी एक ऐसी संस्था जी थी जो व्यापारियों के लिए
एक थी, लेकिन अब देखा जाए तो कई ऐसी व्यापारी संगठना बन चुकी है, कैट हो गया है या फिर ऑयल मर्चेंट एसोसिएशन है, कई ऐसी संगठनाएं छोटी मोटी जो है बन गई है। इसको एनवीसीसी एक करने के लिए क्या स्टेप रहेगा आगे एनवीसीसी का? देखिए, नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज द अपेक्स एसोसिएशन ऑफ ऑल ट्रेड एसोसिएशन ऑफ विदर्भ एंड नागपुर ऑल्सो। तो जो सेक्टर स्पेसिफिक एसोसिएशन होती है, जैसे आपने ऑयल मर्चेंट एसोसिएशन बताया, अनाज मर्चेंट एसोसिएशन है, किराना मार्केट एसोसिएशन है, स्टील एंड हार्डवेयर चैम्बर है, होलसेल क्लॉथ एंड यार्न मर्चेंट एसोसिएशन है, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन। तो ये जितने एरिया स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एसोसिएशंस है वो सब अफिलिएटेड है नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। और नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स समय समय पे जो आह्वान करता है या जो व्यापारी हित के निर्णय लेता है वो ये सब अफिलिएटेड एसोसिएशन के साथ शेयर करता है और अफिलिएटेड एसोसिएशन उसको फॉलो करती है। ये उसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो आप बोल रहे हैं कि एसोसिएशन दूसरी बन गई है और नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अलग हो गई, ऐसा नहीं है। ये सब एसोसिएशन जो है दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो एक आखिरी सवाल है, इस बार शीत सत्र में एनवीसीसी की तरफ से क्या मुद्दा कुछ उठाया जाने वाला है? 2-3 मुद्दे बहुत अहम है। जैसे एक गाले धारक जो कॉरपोरेशन के गाले धारक है उनके ऊपर जो एग्जॉर्बिडेंट इंक्रीज ऑफ रेंट है, जो पहले 0.02% था, वो एक जीआर के तहत 8% ऑफ रेडी रेकनर हो गया है, जो मतलब लगभग 2000% इंक्रीज रेंट का उनके ऊपर बर्डन आ गया है। और कॉरपोरेशन के गाले धारक बहुत, जैसे ढाबे वाले, पान वाले, जूस वाले, ऐसे उनके गाले धारक है, उनके ऊपर ये बर्डन वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उस इशू को हम लोग अभी आने वाले विंटर असेंबली सेशन में उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा मुद्दा बहुत अहम है कि लोकल बॉडी टैक्स ऑलरेडी अबॉलिश हो गया है 2015 में और अभी 2024 चालू है। अभी तक के उसके असेसमेंट के बैकडेटेड नोटिसेस आ रहे हैं और जिसके अंदर कॉरपोरेशन, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट नागपुर, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर स्टेट, सभी कॉरपोरेशन में असेसमेंट के नाम पे, बेस्ट जजमेंट के नाम पे हरेसमेंट और करप्शन किया जा रहा है। तो हम आने वाली गवर्नमेंट से ये बहुत पुरजोर आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि लोकल बॉडी टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एज इज़ वेर इज़ बेसिस पे उसको बंद कर दिया जाए और ये हरेसमेंट और करप्शन का जो एक ठिकाना बन गया है उसको बंद कर दिया जाए। और क्योंकि वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेल टैक्स टू वैट टू जीएसटी, तो अभी जीएसटी रेजिम में है और लगभग 8 साल हो गए जीएसटी रेजिम में रह के। तो अब लोकल बॉडी टैक्स के मुर्दे जो है उसको कॉफिन में डाल देना चाहिए और उसमें हरेसमेंट बंद करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र उद्योग और व्यापार संघ के चैम्बर अध्यक्ष डॉक्टर दीपेन अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे इन सवालों के आपने काफ़ी सरलता से जवाब दिए और सभी को समझे ऐसे जवाब दिए। ऐसे ही कुछ खास मुलाकातों के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्कार।